ये बात बिल्कुल सच है कि हर आदमी को ख्वाब दिखाना मुहाल है। शोलों में जैसे फूल खिलाना मुहाल है, यानी फूल खिलाना कोई इतना आसान काम नहीं है। फूल खिलाना या गुल खिलाना एक मुहावरा भी है और इसीलिए है कि फूल खिलाने में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे पौधे बताऊंगी जिन पे फूल खिलते हैं और बड़ी आसानी से आप अपने घरों में लगा सकते हैं, अपने लॉन में या अपनी बालकनी में, गमलों में या ज़मीन में। तो आसान तरीन जो पौधे हैं जिन पे फूल आते हैं, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो ऐसे फूलों में सबसे पहले नंबर पे आने वाला जो फूल है वो पिटोनिया का फूल है। आपने देखा होगा कि अक्सर बागों में और जहाँ पे फूलों की एग्जीबिशन हो रही होती है वहाँ पे ये फूल बहुत कसीर तादाद में पाया जाता है। वजह इसकी ये है कि ये फूल एक तो बहुत सारे रंगों में अवेलेबल है और दूसरा ये है कि ये फूल गर्मी का फूल है। 4 से 5 घंटे की धूप तो इसको डेली चाहिए, तो इसलिए हमारे यहाँ चूँकि धूप भी होती है, गर्मी भी होती है, तो ये बेस्ट फ्लावर्स हैं जो हम लगा सकते हैं। नवंबर और दिसंबर का महीना बेस्ट होता है इन फूलों के बीज लगाने के लिए, जिनके बहुत बारीक होते हैं, इसलिए मिट्टी में मिक्स करके ये बीज डालने पड़ते हैं। तो ये तमाम हाइब्रिड क्वालिटीज के फ्लावर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं और ये बीज से ही उगते हैं। इसके अलावा पेटोनिया की जो देसी वैरायटी है वो लाइट पर्पल कलर में होती है। मैंने बड़ी दफा उन पौधों को ग्रो किया है और उनके ऊपर अच्छे खासे बीज आते हैं। अगर उन बीजों को संभाल लिया जाए तो वो आसानी से जो है घर में, यानी हम उनको तैयार कर सकते हैं। तो वो बहुत हार्डी प्लांट भी होता है देसी होने की वजह से। लेकिन ये जो हाइब्रिड क्वालिटी के बीज हैं ये हमें हर साल नए बीज ही डालने पड़ते हैं। अब दूसरे नंबर पे जो फूल या पौधा है वो क्राइसेंथेमम या गुलेदाउदी है। गुलेदाउदी खासतौर पे येलो कलर में बहुत आम होता है और वाइट कलर में बहुत खूबसूरत लगता है। गुलेदाउदी को लगाना, मेंटेन करना और एक पौधे से हजारों पौधे बनाना बहुत ही आसान है। आप मेरे देखिए, मेरे पास सिर्फ ये एक पौधा था, बड़ी खूबसूरत शेड में है ये पौधा, और मैंने इस पौधे से सिर्फ इसकी सॉफ्ट कटिंग जो टिप्स होती है ना, उनकी छोटी छोटी टिप्स काट के जहाँ पे भी लगा दो, कुछ दिनों बाद एक मुकम्मल पौधा वहाँ पे आपका निकलना शुरू हो जाता है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि ये पौधा साल के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि कम से कम 5 साल तक एक पौधा जो है वो चलता है। इन फूलों की इनफरादियत ये है कि खिजां के मौसम में ये फूल खिलते हैं। इनको खिजां का फूल भी कहा जाता है, यानी जब और फूल कहीं नजर नहीं आ रहे तो सबसे पहले गुलेदाउदी मार्केट में आता है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि लाहौर में जिलानी पार्क में गुलेदाउदी के फूलों की हर साल नुमाइश होती है, जो कि आमतौर पे नवंबर या दिसंबर के महीने में होती है। जहाँ पे दूसरे फूल अभी अपनी तैयारी के मरहले में होते हैं तो ये फूल अपनी बहार दिखाना शुरू कर देते हैं। इन फूलों का आबाई वतन जापान और चाइना है और वहीं से ये पूरे यूरोप में ये फूल गया है। अब तीसरे नंबर पे जो फूल है ये गुलेदाउदी से बहुत हद तक मिलता जुलता और तकरीबन इसी की जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाला फूल है। ये फूल भी टिप्स कटिंग से आप एक पौधे से हजारों पौधे बना सकते हैं। और ये फूल है मैरीगोल्ड या गेंदे का फूल, ससुराल गेंदा फूल वाला। यहाँ पे हाइब्रिड क्वालिटी के जो मैरीगोल्ड के फूल होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और हर दफा न्यू पौधे लगाने पड़ते हैं। लेकिन फ्रेंच मैरीगोल्ड हो गया या दूसरे ये जो स्मॉल साइज के फूल हैं, इनके आराम से आप टिप्स कटिंग करके तो फूलों को लगा सकते हैं। वैसे तो उनके बीज भी बहुत आते हैं और बीज लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा टिप्स कटिंग को प्रेफर करती हूँ कि ये जल्दी तैयार हो जाते हैं इससे पौधे और बहुत आसानी से, यानी 1-2 माह बाद ही फूल आना शुरू हो जाते हैं। अब जो चौथे नंबर पे फूल है जो मैंने अपने घर में लगा रखा है और तकरीबन हर घर में होता है, और वो तो गुलाब ही का फूल है। तो गुलाब का फूल लगाना और इसके पौधे को सारे साल तक रखना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। गुलाब हर साल आपको काश्त नहीं करना पड़ता, तो इसलिए ये बेहतरीन चीज़ है। सिर्फ इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है और मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ
तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। बस इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने गुलाब की शाख तराशी लाजमी करनी होती है हर सीजन फ्लावरिंग के बाद, और डेड हेडिंग करनी ज़रूरी है। इसके अलावा गुलाब जो है हैवी ईटर पौधा है, ये आपसे खाद का तकाजा करता है। वैसे तो सारे फूल ही जो हैं वो खाद चाहते हैं, और गोबर की खाद अगर फूलों को दी जाए, फास्फोरस बेस्ड जो खाद होती है, तो फिर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। वरना आमतौर पे क्या होता है कि पत्ते निकलते आते हैं, जब नाइट्रोजन बेस खाद हम दे देते हैं तो पत्ते बहुत निकलते हैं और फूल कम तादाद में निकलते हैं। अब सबसे एंड पे मैं आपको फूल जो बताऊंगी, जो मैं हमेशा लगाना प्रेफर करती हूँ और वो भी पूरा सीजन चलता है, तो वो फूल हैं कॉस्मोस के फूल। कॉस्मोस पे एक बड़ी खूबसूरत वीडियो मैंने बनाई थी, बहुत पसंद की थी आप सबने, तो मैं उसका लिंक यहाँ पे दे रही हूँ। कॉस्मोस के बीज लगाना और बहुत ही मज़े का, बहुत ही आराम से ये बीज लग जाते हैं और फिर बहुत मल्टीपल कलर के जो फूल हैं वो आते हैं। तो ये हैं वो 5 पौधे जो हमारे मौसम के लिहाज से केयर फ्री पौधे हैं, और आसानी से ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं हर घर में ग्रो किए जा सकते हैं। मेरे साथ रहने का और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।